हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं उनके लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन और पीवाईक्यूज हर चैप्टर के और आईआईटी फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा। जो भी चैप्टर उठाऊंगा उससे रिलेटेड हर चीज़ लगवाऊंगा। आप लोगों का साथ चाहिए बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ें ताकि हमारी मेहनत सफल हो और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छा नंबर पाए। टीचर की यही रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें कुछ चीज़ें कट गई हैं 2 साल पहले, हल्का हल्का मैं उसके बारे में जानकारी देता चलूँगा। पहला चीज़ जो आपको देखिए चीज़ याद रखना है कि जो बेटा बोर्ड का पैटर्न होता है, पहले 20 क्वेश्चन MCQ आते हैं। तो MCQ का मतलब होता है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरा सजेशन है कि NCERT की एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ के दिमाग में रखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला चीज़ देखिए, करा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया फंडामेंटल थ्योरी, उससे रिलेटेड MCQ में क्वेश्चन पूछेगा। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा, किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। हमने क्या बोला, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी प्रेजेंटेड एज द प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर 12 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं याद होगा, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक। 12 can be written as 2 into 2 into 3. You can see that 2 is a prime number, 2 is a prime number, 3 is a prime number. It means that any composite number can be represented as a product of their primes, product of their prime factors. Is that clear? और ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का, मुझे प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। उनको ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो 3 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 को पीछे, इट डजेंट मैटर। छोटा ही पहले लिखे, बड़ा ही बाद में लिखे, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, छोटा पहले, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था बेटा पहले डिटेल में पढ़ाया जाता था, अब तो धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। मैं इसे एक आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 4 से पढ़ाया जाता है ये चीज़ें कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं बस इसका बेसिक्स आपको बता देता हूँ। डिविडेंड जो होता है तो क्या होता है, हम लोग ये पढ़े ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। यानी अगर मान लीजिए डिविडेंड मेरा ए है, मान लीजिए कोई एक नंबर ए है जिसको मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यू मेरा रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी क्यू मेरा क्वोशिएंट है, रिमाइंडर मेरा आर बच रहा है। एक सिंपल सी बात है बच्चों, मान लीजिए मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 63, मैं इसको 22 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा अगर 22 2 जो 44 19, देखिए जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 22 से छोटा ही होगा, वो 22 से छोटा ही होगा। यानी रिमाइंडर विल always be less than the divisor, always be less than divisor। वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। ये आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है। इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये छोटी सी चीज़ आपको क्वेश्चन आएगा, इसको और डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक छोटी सी चीज़ इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कंसीडर द नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कंसीडर द नंबर O to the power n where n इज ए नेचुरल नंबर। एन जो पावर में एक है नेचुरल नंबर है, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। मैंने चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच
4 टू द पावर n एंड्स विथ 0। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं अक्सर। कुछ करना नहीं है, एक चीज़ याद रखना है आपको, कोई भी नंबर ले लीजिए जो 0 से एंड करता है, पहले इसके बेसिक्स में जाते हैं। मान लीजिए 10 जो 0 से एंड कर रहा है, तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आया। मान लीजिए 20 ले लीजिए जिसको लास्ट में 0 है, तो 2 इंटू 5 आ गया। मान लीजिए 30 ले लीजिए, ध्यान से देते चलिएगा। जब इसको 30 का तोड़ेंगे इस तरह से, देखिए 2 15 जा 3 5 जा, यानी 32 इंटू 3 इंटू 5। इसका 40 लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 70 80 90 100 जो भी है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से गौर करेंगे कि उसके फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर आएगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी नंबर 0 से ऐड करता है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर आएगा। 2 और 5 ज़रूर, 2 और 5 यानी 2 और 5 दोनों आएगा। यानी सिर्फ 2 आ रहा है तब भी नहीं होगा, 5 आ रहा है तभी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नंबर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में जब हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, कंसीडर नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर इट एंड्स विथ 0 और नॉट। अब देखिए ध्यान से, पावर में क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 4 हमारा क्या है, 4 को जब मैंने तोड़ा तो 2 इंटू 2 के पावर n आ गया। आपने ये देखा कि 4 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में? अगर मान लीजिए MCQ में आ गया तो साफ साफ नो या यस लिख देंगे। अब अगर ये 4 2 इंटू 2 के पावर, अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सिंस इट डज नॉट हैव फैक्टर्स 2 and 5 both, therefore it will not end with 0। 2 तो होना चाहिए, साथ में 5 भी होना चाहिए, एंड विथ 0। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। एक्सरसाइज में भी एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है। इस फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्लास 4-5 के लेवल पे हम लोग तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता क्या है, अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालिए फिर उससे निकालिए। सॉरी, जैसे जब भी प्राइम फैक्टर के बच्चों अलग अलग निकालना है, अलग अलग का मतलब क्या हो गया, 6 है, 6 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 3 जा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 इंटू 3 लिख दिया। अब उठाया 20 को काटा 2 से 10 टाइम्स, 2 से काटा 5 टाइम्स, 5 से काटा 1 टाइम, तो 6 आपका आ गया 2 इंटू 3, 20 आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, जब HCF निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब HCF निकालना हो तो छोटी पावर, HCF निकालना है तो कॉमन नंबर की छोटी पावर। अब जैसे या हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते जो दोनों में हो, देखिए 2 एक बार, 2 एक बार, दोनों में है, बाकी और कुछ दोनों में है नहीं, तो ऐसे हमारा 2 आ गया। यहाँ आपसे क्लियर हो गया। अब जब हम एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान देना, एलसीएम में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखिए हमने बोला बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, देखिए यहाँ 2 1 बार है, 2 2 बार है, 2 यहाँ कितनी बार है बच्चों, 1 बार है, 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। बहुत ध्यान से लिखिएगा। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं, तो कौन सा बड़ा होता है, 1 बार वाला कि बिना नंबर वाला, तो 3 1 बार हो गया। 5 1 बार, 5 0 बार, तो 5 1 बार, यानी हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ये आपका एलसीएम आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये आप फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लास HCF, ये सब क्लास 5 में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें भी पढ़ाया जाता है।
एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, या इसको लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कहते हैं। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कहते हैं। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब यानी कोई दो नंबर, अब याद आपको रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर के प्रोडक्ट को फॉलो करेगा, ठीक। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसी में इधर उधर रेशफल करके निकालता है, जैसे एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, मान लीजिए अदर नंबर निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर। उसी क्वेश्चन नंबर को इधर उधर करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104। देखिए बोर्ड के एग्जाम में बच्चों बैठेंगे, अगर एमसीक्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो पूरा ढंग से लिखें। तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर कितना आया 96, सेकेंड नंबर कितना आया 104। कह रहा है इसका एचसीएफ निकालिए। देखिए अब यहाँ कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड साफ साफ बोला है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा, यानी अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा प्राइम नंबर से। 248, 224, 212, 26, 23, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब 404 पे आइए, तो लास्ट में इवन नंबर तो 2 से कटेगा ही कटेगा, फिर 2 से काटिए 101, चेक कर लीजिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से किसी की नहीं, यानी 101 एक प्राइम नंबर है। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो पहले आप इसको ढंग से लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 to 2 इंटू 2 इंटू 3 404 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101। देखिए 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, एचसीएफ निकालना आसान होता है। एचसीएफ हमारा 4 आ गया, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछा है, हमसे बोला है कि इसका एलसीएम निकालिए। अब देखिए या तो हम यहीं से एलसीएम निकाल लें या हम उस फॉर्मूले को यूज करें। हमने अभी क्या पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये भी तुरंत मैंने पढ़ा था। यहाँ से आप निकाल लीजिए, या एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बोले तो कितना था 96, सेकेंड नंबर कितना था 404, एचसीएफ से डिवाइड कर लीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 24, 404 और 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 4 जो 96, 96 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सबको क्लियर होगा, और ऐसे भी निकालेंगे तो 96 का आ जाएगा। आप सबको क्लियर हो गया होगा 9696। अब आते हैं अगले भी, और ये याद रखिएगा बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ये सिर्फ 2 नंबर के बीच में होता है। अगर ये 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, ये सब बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। पर फाइंड द एचसीएफ ऑफ 672 100। देखिए इसमें 3 नंबर आ गए, सबको अलग अलग कर लीजिए आराम से। 6 2 3 जा 3 1 जा 72 काटिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 120 काटिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1 काट दिया। 6 का लिखा, 2 इंटू 3 72,
120 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले मैं HCF निकालना। HCF हमारा क्या कहता है, छोटी पावर या जो सब में हो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान, 2 एक बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, तो छोटी पावर यानी 2 एक बार लेना है। ठीक, जान मैं हिंदी बोला ताकि आपको क्लियर हो। अब देखिए 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 एक बार, तो छोटी पावर। 5 नहीं है तीनों में, तो बस यही हमारा HCF आ गया, 2 3 या 6। LCM को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग LCM की बात करते हैं। जब LCM की बात करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर नंबर पे सोचना है, यानी बड़ी पावर लेना आता है। देखिए 2 1 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, तो 2 3 बार ले लेंगे। ठीक, अब 3 1 बार है, 3 2 बार है, 3 1 बार है, तो 3 2 बार ले लेंगे। 5 एक बार भी नहीं है, 0 बार है। 5 एक बार भी नहीं है, 0 बार है। 5 एक बार है, तो 5 एक बार ले लेंगे। क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 5 जा 360, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँगा। बहुत ध्यान से आप लोग का साथ चाहिए बच्चों, मन से पढ़ें, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जो भी बच्चा पढ़े मन से पढ़े। टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उसके बच्चों का अच्छा नंबर, उसके बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स। थैंक यू।